आज पढ़ेंगे पद्य साहित्य से आंखी गीत कविता संग्रह। पद्य साहित्य से खोरठा काठे पैदे खंडी कंप्लीट हो चुका है। इसमें 3 कविता पढ़ना है। चनफन मानु, स्वागत, लौतन जुगुत, ये तीनों कंप्लीट हो चुका है। और दामोदरे कोराई खंड काव्य से मेला कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो खोरठा प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। आंखी गीत में 72 कविताओं का संकलन दिया गया है। इसमें से 5 कविता पढ़ना है नया सिलेबस के अनुसार। कवि श्रीनिवास पानुरी, जन्म 25 दिसंबर 1920 और मृत्यु 7 अक्टूबर 1986। जन्म स्थान बरवा अड्डा, धनबाद। पिता का नाम शालिग्राम पानुरी, माता का नाम दुखनी देवी, घर का पुकारू नाम चीनिवास। आंखी गीत का प्रकाशक नारायण महतो। प्रकाशन वर्ष 2011। श्रीनिवास पानुरी की 72 कविताओं का संकलन। क्वेश्चन आ सकता है श्रीनिवास पानुरी जी ने कितने कविताओं का संकलन किया है, तो 72 कविताओं का। इसका कविता संख्या 1 पढ़ना है। आइज हमर गीतेक देसे। आइज हमर गीतेक देसे फूटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अली कुल। आइज हमर गीतेक देसे का मतलब होता है आज हमारे गीत के देश में। फूटल का मतलब होता है खिलना और सुधे का मतलब होता है सिर्फ। आज हमारे गीत के देश में सिर्फ फूल खिला हुआ है। डारी डारी पाते पाते का मतलब होता है डाली डाली और पत्ता पत्ता, या फिर इसका अर्थ होता है चारों दिशाओं में। डाली डाली पत्ते पत्ते में झूला हुआ है भौराक दल। अलीकुल का मतलब होता है भौराक दल। लटकल मीन्स झूला हुआ। सघन मंजरल आमे गाछ करे छाहुर दान, कोकिल कुहू कुहू डाके ऋतु राजेक आह्वान। संघन का मतलब होता है घना। मंजरल का मतलब होता है आम के पेड़ में जो मंजर लगता है। घना मंजर आ गया है आम के पेड़ों में और छाया भी कर रहा है। छाहुरदान मतलब छाया करता है। कोकिल कुहू कुहू डाके, कोयल कुहू कुहू करके ऋतुराज को बुला रही है। आह्वान करने का मतलब होता है बुलाना। ई पारे अशोक गाछ, ऊ पारे बकुल। ई पारे मतलब इस पार अशोक का पेड़ है और उस तरफ बकुल का पेड़ है। लेके फूलेक गंध हवा छूटे दूर देसे, प्राण प्रिया बैसल जहाँ शुष्क मलान वैसे। और फूल का गंध हवा लेकर चलती है और दूर देश तक जाती है जहाँ प्राण प्रिया रहती है। यहाँ प्राण प्रिया किससे कहा गया है? कवि के प्रेमिका, कवि के श्रेय को प्राण प्रिया कहा गया है। आँखी मधुर दर्शन पियास लोरे डूबल कुल, आइज हमर गीतेक देसे फूटल सुधे फूल। आँखों में मधुर दर्शन का प्यास है, आंसू से डूबा हुआ है और आँख जो है आँखों में आंसू भरा हुआ है। आज हमारे गीत के देश में सिर्फ फूल खिला हुआ है। इस कविता का भावार्थ है। इस कविता में कवि पानुरी जी का चित्त प्रश्न है और आनंदित है क्योंकि कवि की रचनाओं ने काव्य जगत में एक पहचान बना ली है। काव्य जगत एवं पाठक जगत में कवि को रचनाओं की सुगंधी फैलने लगी है। स्वर्ग में इनकी कविताओं की चर्चा होने लगी है। कविता कर्म के समय ही सारी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल गई, अतः स्वर्ग आनंद ही आनंद का वातावरण है। कवि के मन में अपने कवि कर्म के सफलता का आनंद सागर लहरें मार रहा है। इसका कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइज हमर गीतेक देसे गीत आँखी गीत गीत गोछे कैबा गीत लागई। आइज हमर गीतेक देश का जो गीत है वो कौन सा नंबर का गीत है? पहिल नंबर, दूसर नंबर, 10वां नंबर, तेसर नंबर। तो ये पहला नंबर का गीत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहिल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइज हमर गीतेक देसे शीर्षक कविताई गीतेक द देशे के कौन माने सही हकई। आइज हमर गीतेक देशे शीर्षक में कविता गीतेक देशे में कौन सा मतलब सही है? काव्य जगते, रचना संसारे, गीतेक दुनियाए, डी सभे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइज हमर गीतेक देशे कविताई कवि कौन भाव परिच भेल है। आइज हमर गीतेक देश में कविता में कवि कौन सा भाव व्यक्त किए हैं? कविता
कर्म के सफलताक भाव आनंद भाव कायव जगते पहचान हवेक आनंद भाव सभे। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइज हमर गीतेक देशे फूटल सुधे फूल डारी डारी पाते पाते लटकल अली कुल। ई कविताएं सुधे शब्द के कौन माने सही हकै। इस कविता में सुधे शब्द का कौन सा मतलब सही है। ए छूछे, बी सिर्फ, सी खाली, डी सभे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभे। सुधे का मतलब होता है खाली, सिर्फ, छूछे का मतलब भी वही खाली होता है, सिर्फ मीन्स केवल एक। क्वेश्चन नंबर 5 है, ई कविताएं अलिकुल के कौन माने सही हकै। इस कविता में अलिकुल का मतलब क्या होगा। ए अलकुशिक, कुलकुली, कलकली, कांटाक दल, भौराक दल, डी पत्र दल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलिकुल का मतलब भौराक दल। क्वेश्चन नंबर 6 है, ई कविताएं डारी डारी पाते पाते के भावार्थ की हकै। इस कविता में डारी डारी पत्ते पत्ते का भावार्थ क्या है। ए चारों दिशाएं, बी डायरे डायरे, सी पाते पाते, डी एकर में कौन होनाई। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चारों दिशाएं मतलब चारों दिशा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ई कविताएं अलिकुल केकर प्रतीक हकै। इस कविता में अलिकुल किसका प्रतीक है। पाठकेक, प्रशंसक केर, कवि के विरोधी के, डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है, ई कविताएं देशे डारी डारी पाते पाते शब्दे कौन कारकेक प्रत्यय विभक्ति लागल है। इस कविता में डारी डारी पत्ते पत्ते पे कौन सा विभक्ति लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ए कर्ता कारकेक, बी कर्म कारकेक, सी संबोधन कारकेक, डी अधिकरण कारकेक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण कारकेक। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेके फूले गंध हवा छूटे दूर देसे प्राण प्रिया बैसल जहाँ शुष्क मलान बेसे। ई कविताएं कविक प्राण प्रिया केकरा कहल गेल है। ए कविक मान प्रतिष्ठा के, कविक सम्मान के, कविक जस कृति के, डी है सभे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ई कविताएं फूले गंध केकर प्रतीक हकै। इस कविता में फूल का जो सुगंध है वो किसका प्रतीक है। कवि के जस के, कवि के कृति के, कवि के रचना कर्म और रचना के, और ऑप्शन डी है सभे के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभे के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।